नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। मीटर तो स्मार्ट हो गए, लेकिन काम और स्मार्ट का किया जा रहा है। इसी के तहत आपने देखा होगा कि बात जोमनेर की जाए तो वहाँ बंद पड़े मकान में 1,26,000 का बिल आ जाता है। झुंझुनू की बात करें तो वहाँ 2 लाख का बिल आता है। कहीं सिक्कर की बात करें तो पूरे राजस्थान में अभी एक ऐसा माहौल चल रहा है सरकार की तरफ से कि स्मार्ट मीटर लगा दिए जाए, और कहीं ना कहीं ये प्रयोग भी यदि किया जाता है तो गरीब, किसान और मजदूर भी किया जाता है। वरना अभी एक मांग उठी थी, कई ऐसे नेता हैं बीजेपी सरकार में, जो अभी सरकार है उनके कई मंत्री हैं जिनके 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए के बिल पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जब एक सांसद ने ये कहा कि क्यों ना ये प्रयोग सरकार के लोगों के घर से ही पहले किया जाए, मंत्रियों के घर से किया जाए, तो उस पर सब लोगों ने चुप्पी साध ली और ये प्रयोग शुरू हुआ किसानों के घरों से। और अब आप देखेंगे कि आमेर विधानसभा क्षेत्र में ये सरदारपुरा गांव है और यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। आमेर विधानसभा के विधायक प्रशांत शर्मा जी हैं, उप जिला प्रमुख डागर साहब हैं, कई ऐसे तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो वाकई में चिंतित हैं कि आने वाले समय में जो ये समय आएगा वो मजदूर, गरीब और किसान के लिए बुरा समय आने वाला है। इसी के तहत आज ये शुरुआत की गई है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनको किसी भी प्रकार रोका जाए, या तो प्रेम से रोका जाए या फिर संघर्ष करके रोका जाए, लेकिन रोका जाए। मैं बात करवाता हूँ विधायक साहब से कि पहले क्या इनकी मांग है, आज क्यों ये जरूरत पड़ी कि जो आम किसान आप देख रहे होंगे, जो किसान है, ये किसान बेचारे एक जाजम पर बैठे हैं और इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार जो ये कहती थी, पहले के जमाने में एक नारा चलता था, जय जवान जय किसान, वो सर्वोपरि होता था, इस देश के लिए अन्नदाता होता था, और जो जवान है वो किसानों के बेटे सरहदों की रक्षा करते थे। लेकिन आज यदि शोषण किया जा रहा है, मैं ये दावे से कहता हूं, मैंने तमाम जगह कवरेज किया है, ये दावे से कह सकता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, कि आज जितना भी शोषण किया जा रहा है वो किसान परिवार के साथ, किसान कौम के साथ और जवानों के साथ किया जाता है। और आज भी आप देख रहे होंगे कि आमेर विधानसभा से अभी एक आवाज उठी है कि इस स्मार्ट मीटर को, जो ओवर स्मार्ट काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आज से ये शुरुआत हो चुकी है। आमेर विधानसभा के विधायक प्रशांत शर्मा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। विधायक साहब, आज क्या मामला है, क्यों आपको एक जाजम पर आकर बैठना पड़ा किसानों के साथ? पिछले दिनों आप जैसा समाचार पत्रों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विभिन्न दृश्य और श्रव्य माध्यमों से आपको पता लग रहा होगा कि सरकार ने एक स्मार्ट मीटर लगाने की एक योजना बनाई है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ के एक सांसद ने जो बात कही, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं, सबसे पहले मंत्रियों के लगें और मंत्रियों के निजी बंगलों में लगें। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि सरकारी बंगलों में लगें, पहले निजी बंगलों में लगें, अफसरों के लगें, और जब सबके लग जाएं और उसमें कोई विसंगति नजर नहीं आए, तब आखिर में ये अन्नदाता के पास आए। आज अगर ये अन्नदाता स्मार्ट हो जाएं और अन्नदाता ने अन्न के ऊपर मीटर लगा दिया है, स्मार्ट मीटर, तो सबको फाके करने पड़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये आमेर के किसान भाई यहाँ आज मौजूद हैं। मेरा इन लोगों से पारिवारिक जुड़ाव है और हमेशा सरदारपुरा में जब कभी भी इस प्रकार की कोई किसानों से संबंधित मांग आई तो मेरे पिता रहे हों चाहे मैं हूं, हमेशा इनके साथ हूं। मेरा यहाँ आज भी मानना यही है कि अव्वल तो स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं। अगर कोई अधिकारी ये कहता हो कि उन मीटर्स में रीडिंग कम आ रही है और रीडिंग हमारे को नुकसान हो रहा है, तब तो एक अलग बात है, तब तो हम उसको मेजर कराएं कि भाई आपका नुकसान हो रहा हो, कोई बात हो और किसान को समझाएं। और दूसरी बात, किसी भी किसान के यहाँ आप कोई भी प्रयोग करना चाहो तो उससे पहले एक जागरूकता लानी चाहिए, उनके गले उतारनी चाहिए कि भाई ये बात इस तरीके से, किसानों का इसमें ये हित है। बिना किसानों के हित के किसी प्रकार का कोई स्मार्ट मीटर लगाएं, कोई नया प्रयोग करें, वो करना मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरी बात, आज किसान को बिजली कितनी मिल रही है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। किसान को दिन में बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। फीडर सुधार आप सब जगह देखते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एएन साहब यहाँ मौजूद है, मैं इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ। यहीं रोजदा में मेरे को ध्यान है, पिछले दिनों जब मैं एमएलए नहीं था, मैं आया था, वहां पे एक स्टेक के ऊपर करंट आ गया था जो आपके सपोर्ट लगी हुई होती है। तो अभी बहुत से काम करने के बाकी हैं। जो ये करने के जो काम हैं ये तो बाद में भी किए जा सकते हैं, और जब भी किए जाएं, मैं ये नहीं कहता कि भाई क्या आवश्यकता है, भाई किसी का मीटर जल गया तो आप ठीक है। गवर्नमेंट का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, चाहे किसानों का पैसा है, उसका उपयोग और उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए।
जी। लेकिन स्मार्ट मीटर जो ऑलरेडी मीटर चल रहे हैं बिल्कुल ठीक हालत में हैं, ठीक रीडिंग दे रहे हैं, उसके बावजूद आप उसको स्मार्ट मीटर से परिवर्तित करना चाहें तो मैं समझता हूं उसकी कोई आवश्यकता अभी है नहीं। सरकार अननेसेसरी किसानों पे और टैक्स पेयर्स के ऊपर एक भार डाल रही है। तो मैं इस पूरी मांग के मामले में मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ तो इसलिए आया कि किसानों का पक्ष मैं जानना चाहता था कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। अधिकारियों से बात करके ये चाहता हूं कि किसानों को जागरूक करें पहले, और पहले शहरों में जो अधिकारी और कर्मचारी और जो लोग टॉप अप करा सकते हैं, आज मैं समझता हूं यहाँ इतने बंशी जी और ये सब बैठे हैं, ये तो कोई टॉप अप कराने की स्थिति में जी। और की बात बताओ साहब, मैं कह रहा हूं साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं भी ऑनलाइन पेमेंट आज की तारीख में, क्योंकि इतने फ्रॉड होते हैं और सब कुछ होते हैं, घोटाले हो जाते हैं, आए दिन साइबर क्राइम हो जाते हैं, तो मैं खुद उसका उपयोग नहीं करता। तो मैं अपेक्षा नहीं करता कि भाई बहुत जल्दी ये लोग इतना जल्दी ट्रेंड हो जाएंगे जी। लेकिन मेरा सबसे जो ज्यादा जोर है इस बात पे है कि पहले फीडर सुधार हो, बिजली की आपूर्ति ठीक हो, सुविधाएं बढ़ें, उसके बाद आप इस प्रकार के प्रयोग करें तो ये ज्यादा किसानों के हित में होगा। और जो कुछ भी डिस्कॉम को करना हो, आज किसान बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है जी। और किसानों के पीछे विद्युत विभाग और ये कंपनियां चल रही हैं। कल ये साहब कनेक्शन विड्रॉ कर लें तो विद्युत विभाग की क्या स्थिति हो जाएगी। तो जब जो इनका उपभोक्ता है, जिसके भरोसे पे तनख्वाहें चल रही हैं, तो जब उनका ही हित नहीं हो रहा तो साहब फिर इस प्रकार के प्रयोग मैं बिल्कुल इनको अनुचित मानता हूं। तेजपाल जी, क्या आगे का कदम क्या रहेगा? आगे तो जो सर्वसम्मति से यहाँ पे जो अपने सरपंच साहब बैठे हैं, जो भी किसान लोग जो बैठे हैं, जो निर्णय लेंगे हम तो उनके साथ हैं। सुबह से धरना इसलिए बैठे हैं, एन साहब को यहाँ बैठा रखा है और जब तक हमारी मांगे नहीं मान जाएगी हम धरना चालू रखेंगे। एन साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कि स्मार्ट मीटर की जो कार्रवाई है वो सभी जगह चल रही है और इसमें मेरा तो कहना यही है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जैसे आजकल हमारे फोन स्मार्ट हो गए हैं, वैसे मीटर भी स्मार्ट हो रहे हैं। लेकिन मीटर बंद पड़े हैं, 1,26,000 का बिल आ रहा है, उस पर भी तो सोचिए। देखिए, वो था कोई बिल करेक्शन का था मामला, वो रिजॉल्व भी हो गया है। और विधायक साहब ने कहा जैसे हो सकता है कि हमारे हिसाब से जागरूकता की थोड़ी कमी है, तो हम इसमें सुधार भी लाएंगे और लोगों को समझाना चाहते हैं। बाकी लोगों की जो यहाँ की मांग है वो हम उच्च अधिकारियों को भेजेंगे और जैसे डायरेक्शन मिलेंगे हम उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हाँ जी, आप क्या करना चाहते हैं? देखो, ऐसा है, अयन साहब कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अयन साहब अपने घर में लगाए, हमारी तरह अगर एक किसान हो तो इनको मालूम पड़े कि इससे कितना नुकसान होता है। एक आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बिल्ली थी, वो बुढ़ापे के अंदर आके चूहे से कहती है कि मैंने आजकल खाना छोड़ दिया है, मेरे पास आपको कथा सुनाऊंगी। एक चूहा होशियार था तो उसने कहा कि इनके पास मत जाना। एक चूहा आया तो उसने उसका पूंछ उखाड़ लिया, भग तो गया वो। तो बिल्लों में घुस गए तो बिल्ली ने कहा कि अपने पूंछ ले जाओ, तो उन्होंने कहा कि बांडे कमा खाएंगे जिंदे रहे तो इस मीटर का तो हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो उनसे कमा खाएंगे। अगर ये आपका स्मार्ट है, अच्छा है, तो आप अपने पास रखो। हम सब किसान इसलिए इकट्ठे हुए कि हम स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं। अगर ये लोग नहीं मानते तो लास्ट के अंदर हमें वो हथियार भी अपनाने पड़ेंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे, क्योंकि हमारे तो मरने की स्थिति वैसी आ गई। इस बात के लिए हम इकट्ठे हुए। मोहन डागर जी हैं। हाँ, एक बार मोहन जी, आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ऐसा है, बैठो कमल जी, दर नाम बेटा ना। हाँ, बताओ। सबसे पहले तो मैं हमारा समाचार को धन्यवाद देता हूं कि हमेशा क्षेत्र की मुद्दे हों चाहे जन समस्याएं हो, उनको बड़ी प्रमुखता से आप लोग उठाते हो। इसके लिए हम सब की तरफ से आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं। आज का जो ये धरना है वो स्मार्ट मीटर को रोकने के लिए है। ये पूरे सरदारपुरा में नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरीके की मांग उठ रही है और स्मार्ट मीटर के खिलाफ है सभी लोग। हम लोगों ने ये अनिश्चितकालीन धरना दिया है। आज के 3 दिन पहले भी हमने यहाँ धरना दिया था और ज्ञापन दिया था। इससे पहले हमने लिखित में जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया है और आज हमने उच्च अधिकारियों को भी बताया है। स्मार्ट मीटर की कहीं जरूरत नहीं है। अभी सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पे जो किसानों को सब्सिडी मिल रही है, उस सब्सिडी को खत्म करेगी। आज किसान आसानी से उस जो पहले से मीटर लगा हुआ है उससे बिजली का उपभोग कर रहा है और नियमित भुगतान कर रहा है। स्मार्ट मीटर की कहाँ जरूरत पड़ गई? इससे पहले तो डिस्कॉम को बहुत सारे काम है जो करने की जरूरत है।
आज फीडर सुधार के लिए बिजली के तार ढीले पड़े हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको ठीक करें। समय पे लोगों को, किसानों को डीपी दें, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें समय पर। आज इंडस्ट्रियों को इस लेवल पर बिजली दी जा रही है, वहां इतनी बड़ी चोरी हो रही है, आए दिन यहाँ VCR बढ़ते हैं, अभियान चलाते हैं, किसानों को नाजायज रूप से परेशान करते हैं। तो हम ये धरना देकर सरकार को इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। स्मार्ट मीटर की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। ये एक चिप लगाकर मीटर में वहां बैठे बैठे किसान को लूटना चाहते हैं। किसानों को सदियों से लूटा जा रहा है। किसान आज अपनी आमदनी को दुगनी करने की सरकारें बात करती है और किसान की जो आय है वो भी नहीं बच पा रही। आज लागत कितनी आ गई, आज इनपुट कितना महंगा हो गया, फर्टिलाइजर, सीड और कल्टीवेशन करना कितना मुश्किल हो गया है। और ये बीच में और एक स्मार्ट मीटर लगाकर किसान के ऊपर और उस मरे हुए किसान को और मारना चाहते हैं, जब फसलों के दाम तो नहीं मिल पा रहे। अभी पिछले दिनों 1 रुपए में भी टमाटर नहीं खरीदा जा रहा था। उस समय सरकार ने कोई ऐसी योजना तो नहीं बनाई कि किसानों को सब्सिडी दे, किसानों को इस तरीके से एक योजना बनाए कि जितना भी किसान के यहाँ उत्पादन हो उसकी लागत और उसको प्रॉफिट मिले। आज कौन सी इंडस्ट्री है जो माइनस के अंदर काम करती है? इंडस्ट्रीज को सरकारों का इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इतनी सारी स्कीम्स और फ्लैगशिप योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन सही मायने में क्या सरकारों ने किसान के लिए कोई ऐसी योजना बनाई कि किसान और उसका पूरा परिवार काम करता है? आज नकली दूध को बंद करने का काम तो नहीं कर रही। आज किसानों को सीधा उसका उचित दाम देने की योजना तो नहीं बना रही सरकारें। बीच में स्मार्ट मीटर लगाकर एक मरे हुए, एक दबले कुचे किसान, जो आज हर किसान कर्जदार हो रहा है। पिछली सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, इस सरकार को कर्जा माफ करना चाहिए था किसानों को, जिससे किसान के घर में भी खुशहाली आ सके, किसान का भी बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। आज रोजगार की नौजवानों को रोजगार की कोई स्कीम नहीं बन रही। आज रोजगारों को लेकर कोई सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है। सिर्फ बीच में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए किसानों को मुद्दे से भटका रहे हैं। जब देखो जब, कभी किसानों के ऊपर 3 काले कानून, कभी किसानों के स्मार्ट मीटर। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को ये आग्रह कर रहे हैं, बल्कि ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा इस तरीके का धरना सरदारपुरा में नहीं, पूरे जयपुर जिले के हर एक उस ग्रेड, विद्युत ग्रेड के ऊपर धरना लगेगा। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में जनता उग्र होगी, किसान उग्र आंदोलन करेंगे और किसी भी सूरत पर ये स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। तो आप देखिए, किसानों की एक ही मांग है, किसान मुखर इस बात को लेकर। सर साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्या कहेंगे तो आप यार, ऐसा है कि जैसे पहले 3 काले कानून आए थे ना जी, उस टाइम भी गवर्नमेंट अपना प्रचार कर रही थी, हमारी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। फिर 13 महीना हमने वहाँ पे शाहजहाँपुर चौबारा के अंदर बिताए। एक लड़का है यहाँ पे, ये रहा, ये वहाँ काम करता है, जो आंदोलन में गया ना, उस दिन के बाद में कामरेड हो गया। मैंने इसको पूछा तो क्यों हुआ? यहाँ वो काम वो देखा ना संघर्ष में नहीं जी, तो उससे प्रेरित होकर के ये संघर्ष में आ गया। आज भी उसी तरह से, जिस तरह से 3 कानून थे ना, सेम वो का वो ही ये स्मार्ट मीटर है। जब मीटर काम कर रहे हैं, इनको कहाँ जरूरत है कि हमें किसानों को इतना स्मार्ट बनाने की? किसान 24 घंटे गोबर में हाथ रखता है, सही है ना बात? तो उनको इतना स्मार्ट मीटर कहाँ करेंगे ले जाकर के? इसका सारा ये है कि सारा हमारा भ्रम जो है ना वो तोड़ना चाहते हैं, ये अपने कब्जे में करना चाहते हैं। किसान की गड़वा भी हमें पकड़ लें, जैसे चाहें वैसे इनसे वसूल करें। ये सही है ना बात? कुट्टी की मशीन चलाता है, वो चलाता है, सब कुछ हम चलाते थे, वो डायरेक्ट मीटर से लगा करके हम चलाते थे। वो मीटर जो आता था वो सेटिस्फाई थे हम। अब ये लोग अगर हम मीटर से चलाएंगे ना तो भी ये कहेंगे कि चोरी कर रहे हो तुम। तो किसान को चोर घोषित करने के लिए ये लोग ये सारा संकट लाए हैं, इसलिए हम इसके बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है। स्मार्ट मीटर की आप तो सोन निकाल पिंजरा लगा दो वहाँ पे, लेकिन बिजली तो हम एक क्वालिटी की दो। बिजली तो तुम्हारी 240 आनी चाहिए, सिंगल फेज में 240 आनी चाहिए ना। यहाँ कितनी आती है सिंगल फेज के अंदर? 3 फेज के अंदर 340 आनी चाहिए, वो 250 ही नहीं पहुंचती है। तो ये सब जब बिजली आप सारी चीजें और सुविधाएं नहीं दे रहे हो, पूरी बिजली नहीं दे रहे हो, तो स्मार्ट मीटर से लगने से क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? इसलिए हम तमाम लोग इसके खिलाफ हैं और हम संघर्ष करेंगे और जितना होगा तो होगा। यहाँ तो नहीं लगने देंगे हम, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे सड़क पे छोड़ना पड़े, चाहे किसान ये सरकार हमारे पर कितना भी जुल्म करे, सबको सहन करेंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, ये हम लोग कहते हैं। थैंक यू। तो आप देखिए, सभी किसानों की एक ही मुख्य मांग है कि किसी भी प्रकार, भले ही जो 3 काले कानून थे और उनके लिए 14 महीनों तक जो संघर्ष चला,
उस संघर्ष की तर्ज पर ही हम ये संघर्ष करेंगे। और आमेर विधानसभा से इसकी मुखर आवाज उठ चुकी है। ये सरदारपुरा GSS है, जहां आप देखेंगे कि जो IN है उनको भी इन लोगों ने अपने बीच में बिठा रखा है और एक ही मांग है कि उच्च अधिकारियों को बुलाया जाए और कोई सही आश्वासन इनको दिया जाए। आप अभी कह रहे थे कि आप उस संघर्ष में थे, जो 14 महीने का जो संघर्ष था, आपने क्या कुछ सीखा उसमें और आज आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं जो आप बात कर रहे हो भाई 13 महीने का जो किसान आंदोलन था, तीनों काले कानूनों के, 13 महीने में लगातार वहीं रहा। मैंने वहाँ पे मेरे जो बुजुर्ग थे, किसान थे, वो आंधी तूफान, वो बारिश का मौसम, उन्होंने तीनों मार झेली। सर्दी, बारिश, तूफान आए, टेंट टूट गए, रातों को सड़कों पे सो रहे हैं। वो देख के फील हुआ कि हाँ भाई, जब ये लोग इतने बुजुर्ग होके वहां बैठ सकते तो हम तो नौजवान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज को लेके। वो चीजें दिमाग में आने के बाद में हम इस संघर्ष की इस लाइन पे आए। और अभी जो वर्तमान में जो स्मार्ट मीटर को लेके जो हो रही है अभी, तो ये तो इन्होंने एक गवर्नमेंट को जो कंपनी आज प्रेजेंट में बता दो, जो कंपनी मीटर लगा रही है वो जिनस पावर के नाम से जो कंपनी है, जो जिन्स पावर के नाम से जो कंपनी है, उस कंपनी ने वर्तमान सरकार को 25 करोड़ 50 लाख रुपए चुनावों में चंदा दिया है। और उसी कंपनी को आज पूरे राजस्थान में 14,000 करोड़ का टेंडर दिया गया है कि आप 14,000 वसूल करो, यहाँ से आप लगो और ये मीटर लगाओ, कैसे भी करो। सीधा सा है। अब आप प्रेजेंट में जब गरीब किसान, जो अभी लेटेस्ट है, परसों की है, नवलगढ़ के अंदर एक नरेगा मजदूर के घर 8,300 का बिल आया। नरेगा मजदूर कहां से भर देगा? कमाने वाला केवल, और नरेगा के पीछे उसका रोजी रोटी चल रही है, दिन दिहाड़ी पे जा रहे हैं, उनका कैसे वो 8300 रुपए एक महीने का बिल कैसे भर देगा वो? सरकार वो नहीं देख रही। स्मार्ट मीटर लगा रहे, स्मार्ट वहां लगाओ ना जहां हो, जो काम होने के हैं वो लगाओ, जिसकी लाइनें नीचे हो रखी है, तार जहां से आए दिन घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही है बिजली को लेकर, उनको ठीक करवाने की बजाय स्मार्ट मीटर लाके किसानों पे थोप दिया कि स्मार्ट मीटर के नाम से ये चलने दो। अब बेचारा किसान इस बार पैसे नहीं है, फसलें नहीं हो रही, एरिया इस इलाके में पानी तक खत्म हो चुका है। वो हर महीने बिल का व्यवस्था करके अपने दूध वगैरह बेच कर अपना बिल भरता है। इस महीने नहीं भर पाया तो अगले महीने भरता है। उसमें तो सिस्टम ये रहेगा कि आपका रिचार्ज है तो आपका बिल आएगा, भर दिया तो लाइट आ जाएगी, नहीं भरा तो आप अंधेरे में पड़े रहो। कल को सरकार बिजली की रेटें भी बढ़ाएगी, स्मार्ट मीटर के बाद में बिजली की रेटें भी बढ़ाएगी। आपको रेट बढ़ी हुई में लेनी है बिजली तो लो, नहीं तो बंद पड़े रहने दो, ये भी करेगी। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जहां तक होगा हम किसी भी कंडीशन में नहीं लगने देंगे और सरकार को बैकफुट पे जाना होगा इस चीज के लिए। अमरा राम जी खुद आएंगे। अमरा राम जी से मैंने ये चीजें सीखी है कि एक संगठित होकर जो आंदोलन लड़ा जाता है वो सक्सेस होता है। मैं कॉमरेड विक्रम सिंह यादव, अखिल भारतीय किसान सभा, जिला अध्यक्ष, जयपुर। तो आप देखिए, किसान ये कह रहे हैं कि हमारे को स्मार्ट तो बनाया जा रहा है, जबकि इस स्मार्ट की आवश्यकता नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि किसान चाहता है कि हमें स्मार्ट नहीं बनना। हमारी जो बिजली आ रही है वो बिजली हमें बहुत है, हमारे जो मीटर हैं वो भी बहुत है। लेकिन जो भी कह रहे थे महेंद्र जी की, एक कंपनी है जो कंपनी करोड़ों रुपए का जो चंदा देती है सरकार को, उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए, और यूं कहूं कि एक भ्रष्टाचार की ये आहट है। क्या कुछ कहना है? और जनप्रतिनिधि से बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं अभी दुग्ध उत्पादकों के लिए हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है और आप ये देखिए, सबसे पहले शुरुआत हुई प्राइवेट वेंडरों को लेकर के आने की, जब धीरे धीरे मेंटेनेंस की बात आई कि यहाँ पर GSS है उनको मेंटेन किया जाएगा तो प्राइवेट ठेकेदार करेंगे। अब धीरे धीरे ये रास्ता खोला जा रहा है। ये रास्ता बड़े ठेकेदारों के लिए खोला जा रहा है जो बीकानेर में, जोधपुर के अंदर बड़े बड़े प्लांट लगा के बैठे हैं और अब उन प्लांटों को बिजली सप्लाई करने के लिए उपभोक्ता चाहिए। आप देखिएगा कुछ समय में जैसे ये दरवाजा खुला, स्मार्ट मीटर तो सिर्फ एक बहाना है, ये आपके घर तक पहुंचना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे हमारे मोबाइल फोन होते हैं, वोडाफोन, आइडिया, जो भी प्राइवेट कंपनियों के, उसी तरीके से प्राइवेट तर्ज पे ये पूरा काम करेगा सिस्टम। और यहाँ पर जो पिसने वाला है वो है पशुपालक, आम किसान और आम नागरिक। ये सबसे ज्यादा पिसने वाले हैं। हम लोगों के लिए जो हम लोग अभी फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर पूरी जाजम बिछी हुई है, हर पूरे इलाके से जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। वो एक आवाज में कह रहे हैं कि भाई हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं, एन साहब ने भी बात करी है, उच्च अधिकारी यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई ऑप्शनल है कि कोई लगाना चाहे लगा लो, नहीं लगाना चाहे मत लगाओ। हम लोग यहाँ पे सर्वसम्मति से ये कह रहे हैं कि इस इलाके को स्मार्ट मीटर की जरूरत ही नहीं है। अभी लाइनें स्थापित नहीं हुई है, ठीक से लाइनें ऑपरेट नहीं करती हैं, बिजली समय पर नहीं आती है। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई आप स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आप एक काम करिए, किसान को MSP दीजिए,
पशुपालक को दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए। अगर ये दोनों काम आप लोग कर लेते फिर हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप अगर किसान की आमदनी नहीं बढ़ाना चाहते, और यहाँ पर आप ये भी फेर देखिए कि यहाँ पर किसान पशुपालक कुट्टी की मशीनें चलाते हैं, अलग अलग तरीके के मशीनों का उपयोग करते हैं ताकि उनका जीवन यापन हो सके। अगर जैसे ही लोड बढ़ता है, 1 किलोवाट का लोड है, मान लीजिए किसान का 1 किलोवाट से जरा सा भी लोड बढ़ता है, जरा सा लोड बढ़ते हैं उसकी यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और आज जो हमें यूनिट कॉस्ट मिल रही है, जिस रेट पर, जिस दर पर आज हमें बिजली मिल रही है, आप देखिएगा कुछ समय में जिस तरीके से डेटा की रेट बढ़ी है, जिस तरीके से आम चीजों की रेट बढ़ी है, यहाँ पर ये जो केंद्र है EN कार्यालय, यहाँ पर आकर के लोग परेशानियों को सुनाते हैं। आने वाले समय में ये केंद्र बंद हो जाएंगे और डिस्कॉम से जैसे जो एक एप्लीकेशन काम करती है, उस एप्लीकेशन मोड पे सारा काम हो जाएगा। जो यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको इस बात से सबसे बड़ा नुकसान है। ये जाजम इसी बात के लिए बिछी हुई है और हम लोग, सब लोग, जयपुर दुग्ध उत्पादक संघर्ष समिति किसान सभा के साथ में खड़ी है। हमारे जितने भी पशुपालक किसान संगठन हैं, लगभग 5000 के करीब हमारे साथ में किसान पशुपालक जुड़े हुए हैं, सब लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे। और अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम हजारों की संख्या में आने वाले समय के अंदर जहां पर ये जाजम निर्णय करेगी वहां पर हम लोग एकजुट हो जाएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रमन यादव है। तो आप देखिए, ये जो पूरा स्मार्ट मीटर का जो मामला है, ये कहीं ना कहीं इसको कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, सच्ची और अच्छी खबर के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और हमें फॉलो करें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा,